A very good evening class. A very good evening. A very good evening all of you. तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? आज मैं थोड़ा नया टॉपिक लाया हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सर कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब कॉन्टिनेंट ओरिजिन कैसे बने, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं लेके आ रहा हूँ इसको, ताकि एक नए ढंग से बात करते हैं। उसी के साथ में अलग अलग जितने भी कॉन्टिनेंट है हमारे पास में, चाहे आप बात कर ले अफ्रीका में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, एशिया में अब हम बात करते हैं, ठीक है, अंटार्कटिका में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं, ठीक है, यूरोप में की बात करते हैं। तो यहाँ सब में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, कितने देश कहाँ पे क्या बटे हुए हैं, क्या वहाँ पर एक फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, उन पे बात करेंगे हम लोग आज। तो मैप सीरीज शुरू होगी, अब हमारी मैप से सीरीज शुरू होगी आज से, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से वीडियो आते रहेंगे। ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, बहुत सारे पार्ट आएंगे मैप सीरीज में, ठीक है। एक एक कॉन्टिनेंट पे डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग, धीरे धीरे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मैप की सीरीज खत्म होगी, फिर मैं इस पे लाऊंगा MCQs, और साथ साथ में धीरे धीरे MCQs भी लाता रहूँगा, जैसा आपको पता है, ठीक है। मैं बीच बीच में आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा और बीच बीच में आपको यहाँ पर MCQs भी लाऊंगा। तो मैं आपका यहाँ पर संजय कुमार यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ सभी का, महिंद्रा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। आइए, वेलकम करता हूँ मैं सभी का। चलिए, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ रही है, जो है क्या, यहाँ पर डिफरेंट थेरीज। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं हाइड कर लेता हूँ थोड़ा सा अपने आप को। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट थेरी की, तो सबसे पहले यहाँ पर एक थेरी आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी थेरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल की ड्रिफ्ट थेरी, ये अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में ये थेरी दी थी, जिसमें इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का क्या नाम था, फटाफट रिप्लाई करना। इस बुक का नाम था यहाँ पर द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, ठीक है। किसकी यहाँ पर बात कर ली थी, ठीक है, एक बुक थी जिसमें यहाँ पर ये क्या लिखा था, एक थ्योरी बताई थी, जहाँ पर इन्होंने बताया था कि एक विशाल यहाँ पर क्या है भाई, कॉन्टिनेंट है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्या है सर, कॉन्टिनेंट है। इस तरीके से जैसे मान लो कि बहुत बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है यहाँ पे, इसका नाम यहाँ पे रखा है इसका पेंजिया। क्या नाम रखा है इन्होंने, पेंजिया। और जो चारों तरफ यहाँ पर ओशियन दिख रहा है, जो चारों तरफ यहाँ पर ओशियन दिख रहा है, वाटर बॉडी दिख रही है, इसका नाम इन्होंने यहाँ पर रखा क्या, पेंथालासा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया पेंजिया, ये हो गया पेंथालासा, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी तीन थ्योरी आई। क्या कहा सबसे पहले इन्होंने कि ये अलग क्यों हुए, इन्होंने कहा कि इनमें इतने सारे कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट बन गए हैं, ठीक है। ये कैसे बन गए, इसकी थ्योरी का ये ज़्यादा प्रमाण नहीं दे पाए। तो इनकी थ्योरी यहाँ पर अगर कही जाए, तो इनकी थ्योरी 3 चीज़ों पर बेस्ड थी। सबसे बेस क्या था, इन्होंने कहा कि टाइडल फोर्स के कारण, मतलब जो ज्वारीय घटनाएं होती हैं, कहने का मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ध्यान सुनना, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द मून एंड सन, ठीक है, उनके कारण ये सब नए कॉन्टिनेंट बने होंगे, अलग अलग तरह के कॉन्टिनेंट बने होंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोला कि ग्रेविटेशन, ठीक है, जो अर्थ की ग्रेविटी है, ठीक है, वो कहाँ पर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में ज़्यादा है, ऐसा इनका मानना था, और ऐसा होता भी है। नॉर्थ पोल में ग्रेविटी ज़्यादा होती है, साउथ पोल में ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है, ठीक है। तो इनके कारण ये सेपरेट हो गए, ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बता दी, बॉयंसी क्या होता है, कि यहाँ इन्होंने सोचा कि ये जो है एक ये बॉल है, और बॉल पे कुछ प्लेट्स इस तरह से रखी हुई हैं, ये बॉइंस करते हुए टूट गई, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा प्रमाण यहाँ पर दे नहीं पाए, और अंततः लास्ट में चलते चलते क्या हुआ कि इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, मना कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से ये बता दी, एक थ्योरी ये बता दी कि आज जो हम अर्थ देख रहे हैं, वो कुछ मिलियन ईयर्स पहले ऐसी नहीं थी। आज जो कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ऐसे नहीं थे, आज जो ओशन देख रहे हैं ऐसे नहीं थे। तो पूरा का पूरा जो लैंड स्ट्रक्चर था, वो तो पूरी तरीके से क्या था, चेंज्ड था, बदला हुआ था। तो एक पोर्शन यहाँ पर जो उत्तर की तरफ जाता है, उसको यहाँ पर नाम दे दिया जाता है क्या, लॉरेशिया, नाम दे दिया जाता है लॉरेशिया। इसको कहा जाता है अंगारा लैंड, क्या कहता है सर, अंगारा लैंड।
और जो साउथ की तरफ जाता है यहाँ पे, इसको बोला जाता है गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना लैंड। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को। तो आज की डेट में अगर लॉरेशिया की बात करते हो तो लॉरेशिया से क्या बना होगा, थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएं आज के टाइम पे, ठीक है, तो सबसे सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, दूसरा सर यूरोप, और नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्थ एशिया। अब नॉर्थ एशिया में यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या सर, चाइना, मंगोलिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आज अपना। ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे इसको। चाइना, मंगोलिया, उस तरफ चले जाओ, जापान, साउथ, ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी, इवन रशिया। ठीक है, तो रशिया को क्या कहा जाता है, यूरेशिया का पार्ट है वो। ठीक है, वो आधा यूरोप में भी है और यहाँ पर एशिया में भी है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात थी गोंडवाना। गोंडवाना से क्या बना होगा सर, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ठीक है, एंड लास्ट में यहां पर आया था सर पेनिनसुलर इंडिया या साउथ एशिया। साउथ एशिया, और खासकर कौन सा सर, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पर क्या हुआ होगा कि इस तरीके से ये क्रैक डेवलप, ये पेंजिया था, यहाँ पर ये क्या था सर, पैंथालासा। ठीक है, अब ये जो पैंथालासा था, अब ये क्या हुआ, ये पोर्शन इस तरफ चला गया, ये पोर्शन इस तरफ चला आया, तो यहाँ पर ये बना दिया इसने लॉरेशिया। आई होप ये दिख रहा होगा सभी को, आई होप दिख रहा होगा सभी को, लॉरेशिया। और ये क्या बीच में आने लगा, ये इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कवर करने के लिए यहाँ पर आया तिथियन सी। कौन सा सी, तिथियन सी। और यहाँ पे ये गोंडवाना। तो गोंडवाना को अगर थोड़ा थोड़ा तोड़ के देखोगे तो आज का अफ्रीका, साउथ अमेरिका, आपका ये इंडिया वाला पार्ट, ये इंडिया वाला पार्ट यहाँ से ट्रैवल करता है। ठीक है, ऑल द वे यहाँ से जाके फिर यहाँ टकराता है। ठीक है, तो कई मिलियन ऑफ ईयर्स में ये घटनाएं होती हैं, और यहाँ पर इनके टकराने की वजह से, मतलब क्या बोला जाएगा सर, इंडियन प्लेट, इंडियन, ठीक है, प्लेट प्लस यूरोपियन प्लेट। ठीक है, इनके कोलिजन से, यहाँ पर कोलिजन बोलेंगे, कोलिजन से क्या बना, वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेन, youngest fold mountain of the world, that means हिमालय। आई होप यहाँ तक क्लियर है, फटाफट बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करते रहना भाई। देखो जुरासिक आपकी फेवरेट मूवी वाला सीन आ गया है यहाँ पे। चलो, अब हम जो यहाँ पर बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये सारे कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं। तो अगर मैं आज आपको यहाँ पर कहूँ कि ज़रा एक काम करो, 7 कॉन्टिनेंट है आज के टाइम पे। कितना कॉन्टिनेंट है, कितने कॉन्टिनेंट है आपके पास में आज के टाइम पे, यहाँ पर सर 7 कॉन्टिनेंट है। उस 7 कॉन्टिनेंट को यहाँ पर अगर मैं एरिया वाइज आपको लगाने को बताऊँ एरिया में, ठीक है, तो आप फटाफट लिख के बता दो, क्योंकि कई बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन आ जाता है यहाँ पे एंटार्क्टिका। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है कि सर 5th नंबर हमेशा अंटार्कटिका को देंगे, देन यहाँ पर यूरोप, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी अपने आप में, एक कंट्री भी है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें तो सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा सर, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ सर, पॉपुलेशन की बात करता हूँ, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखते हैं तो उसमें भी सबसे पहला अफ्रीका, और सॉरी एशिया, और फिर क्या हो जाएगा सर, अफ्रीका। फिर थर्ड पे यहाँ पर आ जाता है क्या सर, यूरोप। क्या आ जाता है सर, यूरोप। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कॉन्टिनेंट वाइज में यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और एंटार्क्टिका में तो खुद की कोई लाइफ है नहीं।
ठीक है। तो ये पॉपुलेशन वाइज हो गया आपका, आई होप। ये कॉन्टिनेंट एरिया वाइज हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, और ये जनसंख्या के हिसाब से। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम ओशियन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को भी ट्रिक पता है सर, पैसा, ठीक है, पैसिफिक ओशन। फिर क्या रहता है सर, एटलांटिक, एटलांटिक ओशन। फिर क्या आता है सर, इंडियन ओशन। फिर क्या आता है, सदर्न ओशन, दक्षिणी ओशन जिसको बोल देते हैं सदर्न, सदर्न ओशन। फिर आता है आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है। अभी सारे ओशंस में दिखा दूंगा, सारे कॉन्टिनेंट दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट उठाएंगे तो यहाँ पे एक एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, फिर नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, एंटार्क्टिकन कॉन्टिनेंट, फिर यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट, एंड फिर दिन लास्ट में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो ये सारे कॉन्टिनेंट को लेकर हम लोग चलेंगे। सो स्टार्ट किया जाए, चलिए फटाफट यहाँ पे बात कर लेते हैं। ज़रा यहाँ पे देखते हैं ज़रा, ये तो एक फिजिकल मैप हो गया। अब यहाँ पे आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है सर, नॉर्थ अमेरिका। फिर यहाँ पे सर यूरोप, ठीक है। ये क्या आ जाएगा सर, ये यहाँ पे आ जाएगा यूरोप, आई होप क्लियर। ये देखो यूरोप आ गया, ये एशिया हो गया, ठीक है। ये अफ्रीका हो गया, ये अमेरिका हो गया, यहाँ पे दोनों लोग देखोगे, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब एंटार्क्टिका, और इसको पूरे को मिला लेते हो ये यूरेशिया हो जाता है। तो आई होप क्लियर है। ये किसको क्या बोलते हैं, अफ्रीको यूरेशिया, ठीक है। तो अलग अलग नामकरण है, तो उस नामकरण के हिसाब से भी यहाँ पे जीआईएफ मैंने दिखाने की कोशिश करी है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, आई होप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एशिया और यूरोप, ठीक है, एशिया और यूरोप यहाँ से अलग किस तरह से होते हैं, तो यहाँ से एक इस तरीके से चीज़ जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ये देखो, यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसको बोला गया, ठीक है, यहाँ पर इसको बोला गया, ठीक। यहाँ पर है क्या चीज़ है, ये है यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन। यहाँ पे क्या है, कैस्केड माउंटेन, ठीक है, कैस्केड माउंटेन, कॉकसस माउंटेन जिसको बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कैस्पियन सी, ठीक है। कौन सा सी है ये, कैस्पियन सी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सी, तो विश्व का सबसे बड़ी लेक, ठीक है। फिर यहाँ ब्लैक सी आ जाता है, और फिर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जिब्राल्टर सी आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यूरोप से कितनी सारी चीज़ों से अलग हो रहा है सर, यूराल माउंटेन अलग कर रहा है एशिया को, फिर कैस्केड अलग कर रहा है, फिर यहाँ पर कैस्पियन सी अलग कर रहा है, और यहाँ पर आ जाता है आपका स्वेज कैनाल, ठीक है, स्वेज कैनाल, ठीक है, स्वेज कैनाल, क्लियर। और फिर यहाँ पर क्या आता है सर, रेड सी आ जाता है, ठीक है, रेड सी। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, एशिया के बारे में। फिर यहाँ पर अगर हम अफ्रीका के बारे में देखें तो यहाँ पर जिब्राल्टर सी आ जाता है, ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट किसके बीच में, यहाँ पर पोर्तुगीज़ और यहाँ मोरक्को के बीच में। यहाँ पर क्या है सर, पुर्तगाल है, ठीक है, पोर्चुगीज़ है, पुर्तगाल है, और यहाँ पर क्या है सर, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को। तो इनके बीच में यहाँ पर बात करी जाए, और ये यहाँ पर अलग हो जाता है किससे, अफ्रीका यूरोप से, क्लियर, आई होप क्लियर है यहाँ तक। मेडिटेरियन सी बीच में होता है। फिर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया से एशिया कैसे अलग होता है। देखो ये पूरा जो है ना, ये पूरा पार्ट किसका है, यहाँ पर, यहाँ से लेके इस जगह से थोड़ा सा यूँ ये पूरा देखोगे ना, तो ये है इंडोनेशिया। क्या है सर, इंडोनेशिया। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ताकि आपको मैप दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है। इंडोनेशिया में दो, ये जो बड़ा कॉन्टिनेंट, ये बड़ा जो आइलैंड जैसा दिख रहा है ना, ठीक है, इसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसको यहाँ पर बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी, न्यू गिनिया। और यहाँ पर ये सारी जो है, इसको ओशिनिया बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया बोल देते हैं, ओशिनिया बोल देते हैं। इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये मैप थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये मैप थोड़ा गलत है, ठीक है, हाँ, इस तरीके से ये सही होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, फटाफट रिप्लाई कर देना। और यहाँ पर जो अमेरिका है, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वो यहाँ से जुड़ता है, जिसको यहाँ पर बोलते हैं पनामा एस्थमस, ठीक है, पनामा एस्थमस।
आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा है अलग अलग, वो मैंने बता दिया। विश्व का सबसे चलो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते जरा। अब यहाँ पे थोड़ा माउंटेनियस स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से माउंटेन है, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से। एशिया का सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे यंगेस्ट माउंटेन हिमालयन माउंटेन, जिसमें माउंट एवरेस्ट से सबसे ऊंची चोटी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट अफ्रीका में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एटलस आपको मिलेगा माउंटेन रेंज। फिर यहाँ पर ठीक है, बहुत सारे माउंटेन रेंज मिलते हैं यहाँ पे। इथोपियन हाईलैंड मिल जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर ठीक है एक रिफ्ट वैली मिल जाती है, ग्रेट रिफ्ट वैली। फिर यहाँ पर एक माउंटेन रेंज मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एल्प्स, ठीक है, यूरोप में है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एल्पचीन माउंटेन, जो एल्पचीन माउंटेन चेन है ये ओल्डेस्ट यहाँ पर क्या है, फोल्ड माउंटेन चेन है, फोल्ड माउंटेन चेन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रॉकीज माउंटेन, ये भी एक क्या है, ये भी एक क्या है यहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, सॉरी फॉल्ट माउंटेन होना चाहिए था यहाँ पे, फॉल्ट, ठीक है। भ्रंश घाटियाँ हैं ये, और ये क्या है सर, ये भी एक क्या है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। वलय माउंटेन यहाँ पर कहा जाता है। एंडीज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन, ठीक है, सबसे दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट अगर माउंटेन चेन की बात आ जाए, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन की बात आ जाए तो वो क्या आ जाता है सर, एंडीज आ जाता है। तो यहाँ पर ये सारे हम लोगों ने बेसिक माउंटेन चेन देख लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग ओशन भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, इसको रफ करते हुए। तो ये रफ हो गया, ये क्या है सर, पैसिफिक ओशन। तो ये देखो कितने सारे कॉन्टिनेंट से जुड़ रहा है आपका। अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट, बोथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जुड़ रहा है आपका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात आ जाती है सर कि ये आपके एशियन कॉन्टिनेंट से जुड़ रहा है पूरा एशिया, यहाँ पे आपका रशिया और ये जापान वाला, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है। और यहीं पर विश्व की, फिलीपींस के पास में ही विश्व के सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। इसीलिए मैंने मैप निकाला ताकि आपको एक मैप में यहाँ पे समझा पाऊँ, ठीक है। मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना ट्रेंच में ये एक पॉइंट है जिसको हम लोग जानते चैलेंजर पॉइंट। और चैलेंजर पॉइंट जो होता है यहाँ पे ध्यान सुनना, इसकी जो डेप्थ है 11,033 मीटर्स की है। कहाँ पर है सर, पैसिफिक ओशन में है। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगा चट्टान जिसको बोल देते हैं, वो यहाँ पर पाई जाती है। आई होप क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, सभी को यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे सीज देख लेते हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, पता होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करी जाए, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर अगर मैं बात बोलूँ, ठीक है, आर्कीपिलागो। अब आर्कीपिलागो क्या होता है, आर्कीपिलागो होता है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान सुनना, आर्कीपिलागो यहाँ पर होता है आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे करीबन 17,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में, ठीक है। यहाँ पर भी आर्कीपिलागो है जो कि इंडिया का आर्कीपिलागो है, अंडमान एंड निकोबार। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, जैसे कि ग्रीनलैंड और यहाँ पे कनाडा के बीच में एक बे पड़ता है, इसको बोलते हैं बफिन्स बे। फिर यहाँ पड़ जाता है हडसन बे, ये पड़ जाता है अलास्का के नीचे, गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है। और यहाँ पे रशिया और यहाँ पे ये अलास्का जो है, ये दो वाटर बॉडीज जुड़ती है, चुक्की सी और बैरिंग सी। तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रेट आ जाती है सर, बैरिंग स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट आ जाती है सर, बैरिंग स्ट्रेट। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, बैरिंग स्ट्रेट। आई होप यहाँ तक क्लियर है, फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। फिर यहाँ पर आ जाता है एस्थमस ऑफ पनामा, देखो आपको दिख रहा होगा, यह है करेबियन सी, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इसी गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऐसा बताया जाता है कि डायनासोर्स के टाइम पे एक बहुत बड़ा मीटियोर आके गिरा था, जिसकी वजह से पूरी पूरी स्पीशीज जो है, पूरी की पूरी जेनरा जो है वो समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सरगासो सी आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये अरेबियन सी दिख रहा होगा, ये रेड सी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ है,
ये पर्शियन गल्फ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक, क्लियर। ये विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर कैस्पियन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील अगर आप बोलो कैस्पियन सी। ये यहाँ पर यूरान माउंटेन जो कि अलग अलग कर रहा था यूरोप और यहाँ पर यूरोप और एशिया को, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर जिसको हम लोग बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये है जापान सी, जापान और इसके बीच में अलग होता है, ये यहाँ पर साउथ चाइना सी कहलाता है, ये कहलाता है साउथ चाइना सी, ठीक है। और नेक्स्ट तो यहाँ पे सभी जानते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे, और सब तो हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोबी डेजर्ट विश्व का सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट है ये, ठीक है, कोल्डेस्ट डेजर्ट है, डेजर्ट तो है बट ठंडा डेजर्ट है। फिर यहीं पे लिखा हुआ है सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे ज़्यादा वार्म डेजर्ट है, वार्म मतलब कि हॉट डेजर्ट है। आई होप क्लियर हो रहा है। चलो फटाफट बताना। देखो कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर अप किए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप किए, बट अब हम लोग लिटरली चलेंगे कहाँ पे, हम लोग बात करेंगे किसकी, एशिया की। किसकी बात करेंगे सर, एशिया की। तो एशियन कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एशिया यूरोप से अलग किससे किससे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, एशिया यूरोप से अलग होता है यूराल माउंटेन से। किससे सर, यूराल माउंटेन से। दूसरा यहाँ पर कैस्पियन सी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, कैस्पियन सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, कैस्पियन सी। और फिर यहाँ पर कॉकेशियस माउंटेन है, मतलब यहाँ पर कास्केड, ठीक है, कॉकेशियस माउंटेन या कास्केड माउंटेन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर टर्की है, ठीक है, टर्की में यहाँ पर ये अलग हो रहा होता है। और इस जगह पे आप देखोगे रेड सी, क्या देखोगे, अफ्रीका, एशिया अफ्रीका से किससे अलग होता है सर, रेड सी से। कई बार अगर क्वेश्चन देखो डिफरेंशिएशन में आ गया तो यहाँ पे पता होना चाहिए, इवन गल्फ ऑफ एडन से भी यहाँ पर ये अलग होता है, गल्फ ऑफ एडन से। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। प्रॉपर वे में बताई जाएंगी चीज़ें, प्रॉपर वे में यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर वे में बात करेंगे, एक एक पोर्शन में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो बहुत सारे सीज हैं, अगर यहाँ पे देखोगे ना, माउंटेन में देखोगे तो सबसे बड़ा हिमालयन माउंटेन ही है यहाँ पे, सबसे लंबा। फिर यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट आ जाता है, फिर आपका यहाँ पे ईस्टर्न घाट आ जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर ये गोपी डिजर्ट आ जाता है जो कि मंगोलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लार्जेस्ट पेनिनसुला किसको कहा जाता है, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला किसको कहा जाता है, यहाँ पे ये कहा जाता है कैरिबियन सी को। आई होप यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपको दिख रहा होगा सर पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ दिख रहा है ना, ठीक है। इसको गल्फ कंट्रीज भी कहा जाता है, इसको गल्फ कंट्रीज भी कहा जाता है। वैसे अगर यहाँ पे हम लोग डिवाइड करें एशिया को तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ एशिया में आपका रशिया आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा सर, मंगोलिया आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करी जाए सर सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में यहाँ पे इसको बात किया जाते हैं तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, यहाँ पर किर्गिस्तान। तो ये जितने भी स्थान वाले दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे आपके किसके, सेंट्रल एशिया में आ जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर साउथ एशिया की, यहाँ पर जब हम बात करते हैं साउथ एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पर अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। मालदीव्स आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया में क्या आ जाता है आपका, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, और इंडोनेशिया आ जाता है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। आई होप क्लियर हो रहा है। अब अगर यहाँ पे ईस्ट एशिया की बात करी जाए तो चाइना आपका आ जाता है, देन ताइवान आपका आ जाता है, फिर कोरियन पेनिनसुला आ जाता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और फिर यहाँ पर ये ईस्ट एशिया में आपका जापान आ जाता है। अगर वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट बोला जाता है, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ईस्ट के मिडिल में है ये, ईस्ट जहाँ से शुरू हो रहा है उसके मिडिल में है। इसको क्या बोला जाता है, ये सारा जो पोर्शन दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है सर, वेस्ट एशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, ये ध्यान सुनना, वेस्ट एशिया, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है ना, वेस्ट एशिया बोला जाता है, या मिडिल ईस्ट भी अगर बोला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है क्योंकि ईस्ट का मिडिल है ये। तीसरा गल्फ कंट्रीज भी बोला जाता है, ठीक है, गल्फ, ठीक है, क्योंकि गल्फ के साथ में यहाँ पे गल्फ से कौन कौन सी कंट्री जुड़ी है, ईरान है आपका, इराक है आपका, फिर यहाँ पर कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, ओमान है, ये गल्फ कंट्रीज कहलाती हैं।
और साथ ही साथ में अगर मिडिल ईस्ट में देख लो तो ईरान आपका हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जॉर्डन हो गया, ठीक है। सम अबाउट यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। इजराइल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, यमेन हो गया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारी कंट्रीज लाइक जापान की यहाँ पर बात करी जाए और अमेरिकन बात करी जाए तो अमेरिका इस पूरे रीजन को क्या बोलता है, इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। क्योंकि पैसिफिक ओशन उसके कंट्री में आता है और यहाँ पे इंडो पैसिफिक, पहले ये एशिया पैसिफिक हुआ करता था, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर क्या नाम दे दिया गया, इंडो पैसिफिक। क्या नाम दे दिया गया सर, इंडो पैसिफिक नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो ये इंडिया के टर्म्स में अच्छा है भाई, इंडिया को और यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रही है वर्ल्ड फोरम पे भी, ठीक है। चलो यहाँ पर ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंट्रीज का डिवीजन किस हिसाब से हुआ है वो सारा देख डाला। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो फटाफट चैट बॉक्स में आके बताना, उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्लियर हो जाती है यहाँ पर बातें, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग एशिया में जब हम बात कर रहे हैं, ध्यान से बात सुनना, ठीक है। एशिया में जब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व की एशिया में 30% एरिया है। कितना परसेंट एरिया है सर, 30% एरिया है। ये इंपॉर्टेंट देख डाला हम लोगों ने। फिर यहाँ पर अगर लोग एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज देखोगे अगर यहाँ पे तो 60% पॉपुलेशन रहती है, विश्व की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। आप खुद सोचो, चाइना विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला, फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, इंडिया, ठीक है। फिर यहाँ पर इंडोनेशिया, सोचो, ठीक है। जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में से हैं वो यहीं पर है विश्व की, ठीक है। आई होप क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है यहाँ पे, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी लार्जेस्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो है, इसी के साथ साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या जाती है सर, लार्जेस्ट पेनिनसुला भी मिल जाता है आपको, पेनिनसुला भी मिल जाता है, प्रायद्वीप भी मिल जाता है। जैसे लार्जेस्ट पेनिनसुला की बात करी जाए तो अरेबियन, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। कौन सा पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, अभी दिखा दूंगा फिर से, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो हाईएस्ट, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, हाईएस्ट माउंटेन की अगर मैं बात करता हूँ, इवन यंगेस्ट माउंटेन की बात करता हूँ, ठीक है, इवन यंगेस्ट माउंटेन की बात करता हूँ तो वहाँ पर क्या रहता है सर, हिमालय। याद करने की है तो भाई नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। फिर यहाँ पर अगर लार्जेस्ट लेक की भी बात कर दूं मैं, लार्जेस्ट लेक की बात कर दूं तो यहाँ पर कैस्पियन लेक आ जाता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, ठीक है। लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही है ना, ठीक है। हम लोगों ने कैस्पियन सी ये भी देखा है थोड़ी देर पहले, ठीक है। इवन यहां पर आपको डीपेस्ट लेक भी मिल जाती है, कहां पर सर, रशिया में, बैकॉल लेक, ठीक है। अब मुझे इसका लोकेशन बताओ, कैस्पियन सी का लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है, ठीक है। हिमालय का लोकेशन क्या है, हिमालय कौन कौन सी कंट्रीज में है, हाँ कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज में है, फटाफट रिप्लाई करना, कौन कौन सी कंट्रीज में, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो बेसिक सी चीज़ है, हम लोग बात कर चुके हैं, हाईएस्ट पीक कौन सी है, उसमें अभी चेंजेस आए हुए हैं, हिमालय की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। ये हो जाता है सर बैकॉल, ठीक है, बैकॉल लेक, ठीक है। तो ये किस कंट्री में है पहली चीज, और इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ कितनी है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देना, फिर आगे बात करेंगे। चलिए यहाँ बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देख लें यहीं पर, ठीक है, हाईएस्ट प्लेटो भी है यहाँ पर, हाईएस्ट प्लेटो, ठीक है, प्लेटो मतलब पठार, क्लियर, ठीक है। हाईएस्ट, यंगेस्ट, लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। कैस्पियन इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाईएस्ट प्लेटो की बात करते हैं, सबसे ऊंचे प्लेटो की बात करते हैं तो तिब्बत, ठीक है। यहाँ पर तिब्बत प्लेटो की बात करते हैं, तिब्बत प्लेटो की बात करते हैं, तिब्बत का पठार की बात करते हैं। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रूफ ऑफ, ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, कहने का ये मतलब दुनिया की छत कहा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें, यहीं पर लार्जेस्ट मतलब लॉन्ग, यहाँ पर लार्जेस्ट प्लेटो पे पाया जाता है आपका,
जिसको हम लोग पामीर का प्लेटो बोल देते हैं। कौन सा सर? पामीर्स प्लेटो। क्लियर है यहाँ तक? पामीर्स प्लेटो, पामीर का पठार, पामीर का पठार। आई होप क्लियर है। इवन यहाँ पर आपको डीपेस्ट ट्रेंच मिल जाती है, डीपेस्ट ट्रेंच भी मिल जाती है। आई होप क्लियर है। इसका नाम क्या है सर? मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, गर्त बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, सबसे गहरी गर्त, खाई जिसको बोल दिया जाए, खाई नहीं बोलेंगे यहाँ पे ओशन के अंदर, तो गर्त बोलेंगे। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच, जिसकी डेप्थ कितनी है? 11,033 मीटर्स। किलोमीटर कोई नहीं लिखेगा, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है चैलेंजर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो? चैलेंजर पॉइंट। कहाँ पर पड़ता है सर? फिलीपींस में पड़ती है। ये सब सारी जानकारी हम लोग ले चुके हैं, आई होप। ठीक है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री भी है, लैंड लॉक। अब लैंड लॉक कंट्री कौन सी है यहाँ पर? वो है कजाकिस्तान। कौन सी है? कजाकिस्तान। फटाफट इसकी कैपिटल बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसकी कैपिटल बताओ। ठीक है, प्रायद्वीप तो हम लोगों ने देख लिया सारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कर ली है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलो क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ। अब एक एक कंट्री की इंपॉर्टेंस थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी देख डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, जरा हम लोग यहाँ पे आपको दिखा दे, जरा ये सारी बातें करी थी हम लोगों ने, है ना? इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नौश हो जाएगा। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके रिप्लाई करते रहो फटाफट, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? क्वेश्चन था डीपेस्ट लेक। ठीक है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा बैकॉल लेक। कहाँ पर है सर? रशिया में है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा सर कैस्पियन सी। एक बार फिर से देख लो। ठीक है, और लैंडलॉक कंट्री की बात बोली हम लोगों ने, लैंडलॉक कजाकिस्तान। ठीक है, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री क्यों कहा जाता है? जिसका कोई भी कांटेक्ट ना हो ओशन से। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो झील से तो है, कैस्पियन सी से है। अरे कैस्पियन सी से है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, हाँ, कॉन्टिनेंट्स तो नहीं है। तो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी हो जाएगी सर? कजाकिस्तान। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, यहीं पर आरएल सी है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएल सी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना ये तेन शान, उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन जैसे कि हिंदुकुश की पहाड़ियाँ, इसके बीच में यहाँ पर इस रीजन में ये जो है ये पामीर्स प्लेटो पड़ता है, पामीर का प्लेटो। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा प्लेटो है। और हाईएस्ट प्लेटो की अगर हम बात करें, दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटो जो है वो तिब्बत का प्लेटो है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, ये सब दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला देख लो, इंडिया से भी बड़ा है ये पेनिनसुला। ठीक है, कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला हम लोगों ने देखा। ठीक है, माउंटेन देख डाले हम लोगों ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप करी। आई होप एशिया वाली इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्लियर हुआ। अब कुछ यहाँ पर कंट्रीज़ के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं, जैसे कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो हम लोगों, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, नॉर्थ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं यहाँ पे, ये सारी मैंने आपको नाम बता दिए। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ रीजन्स में। कुछ जैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान की, चलो ठीक है, या अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाद में करते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, ओपीएम की खेती में, अफीम की खेती में सबसे आगे। ठीक है, अफीम की खेती में सबसे आगे। ठीक है, ओपीएम खेती में सबसे आगे है यहाँ पर अफगानिस्तान। ठीक है, यहीं पर एक पास है, इसको बोलते हैं खैबर पास, जहाँ से बहुत सारे आक्रांता भारत आए थे। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कैपिटल बताते चलना सबकी, कैपिटल बताते चलना, कैपिटल आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में फटाफट। ठीक है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक सॉल्ट रेंज है। ठीक है, सॉल्ट माउंटेन रेंज है, जो कि कैसी है यहाँ पे, जो कि कैसी है सर? ब्लॉक माउंटेन रेंज है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन चेन है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, नहरों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों नहरों का देश कहा जाता है? क्योंकि मतलब नहरों मतलब कि कैनाल्स लैंड। ठीक है, कैनाल्स लैंड कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए
बेस्ट इरिगेशन पैटर्न बनता है यहाँ पे। नदियों का इरिगेशन के लिए इरिगेशन का जो पैटर्न है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सॉल्ट लेज मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे चाइना की बात करते हैं, अरे भाई चाइना की बात तो सबसे पहले करेंगे ना, सबसे बड़ी कंट्री है एशिया की। ठीक है, एशिया से बड़ी कंट्री, विश्व की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे। ठीक है, पॉपुलस कंट्री है ये यहाँ पे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है विश्व में का जो प्रोडक्शन है ज़्यादातर चीज़ों का सबसे ज़्यादा यही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टी की बात कर लो, ठीक है, कॉटन की बात कर लो, यहाँ पे स्टील की बात कर लो। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे वीट की बात कर लो, राइस की बात कर लो। ठीक है, मिनरल्स की बात कर लो, बहुत सारे, जैसे फ्रूट्स की भी बात कर लो यहाँ पर आप बात करो तो। ठीक है, वेजीज की बात कर लो, वेजिटेबल्स की बात कर लो। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन है? ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात बोलता हूँ वीट, राइस, टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, कोल की भी अगर बात कर लो, कोल सबसे ज़्यादा। ठीक है, इवन अबरक पहले इंडिया था लेकिन अभी भी चाइना हो गया। टिन हो गया, जिप्सम हो गया, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही करता है भाई। ठीक है, यहाँ पे एक रिवर है जो बड़ी फेमस है जिसका नाम है यांगसी रिवर। कौन सी रिवर? यांगजी रिवर। ठीक है, यांगसी, जो इसकी सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। आई होप क्लियर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है, सॉरी पॉल्यूशन भी है। ठीक है, पॉल्यूटेड। ठीक है, पॉल्यूटेड है बहुत ज़्यादा, प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ठीक है, म्यांमार भी है। ठीक है, म्यांमार भी है, आपको पता होगा। ठीक है, फिर यहाँ श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको सैलोन कहा जाता था। ठीक है, साइलोन कहा जाता था, पुराना नाम। एक्चुअली ये छोटी सी एरिया में था जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रन करती थी इसको, इसलिए इसका श्रीलंका या फिर इसका साइलोन नाम पड़ा। इधर इसको लंका ही कहा जाता था शुरुआत से ही। ठीक है ना, आई होप क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाय एक्सपोर्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा चाय एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, जाफना पेनिनसुला है यहाँ पे, आपको तो पता होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें जापान की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं सर? जापान की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है जापान के लिए यहाँ पर हम बात करें तो ईस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न कंट्री है और आइलैंड का द्वीप है। ठीक है, कैपिटल क्या है सर? टोक्यो है। ठीक है, ये तो आपको बताना ही है, टोक्यो कैपिटल है। इसको ईस्ट ब्रिटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? ईस्ट ब्रिटेन भी कहा जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ईस्ट का ब्रिटेन भी कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर टोक्यो दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड सिटी है। ठीक है, और इसको राइजिंग सन कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, राइजिंग सन कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सूर्य यहीं पर उगता है। वास्तविकता में नहीं, इसके सितारे में भी, इसके झंडे में भी यहाँ पर दिखता है आपको। ठीक है, इसको पहले क्या कहा जाता है? सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, निप्पन, इसको पहले निप्पन कहा जाता था, निप्पन। ठीक है, निप्पन भी कहा जाता था यहाँ पे। ठीक है, और फिर थाईलैंड आ जाता है। थाईलैंड को वाइट एलिफेंट नेशन बोला जाता है। ठीक है, और 100, अगर मैं बोलूँ 100 हाथियों का भूमि लाओस को कहा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी है। तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में, ये देखो, ये मैंने बना के दिखा भी दिया यहाँ पे 3-4 चीजें। ठीक है, एससीओ कंट्रीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, एशिया से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एससीओ। ठीक है, सार्क कंट्रीज में कौन कौन आता है? रिवीजन देखो, रिवीजन कैसे करना है, तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, सार्क हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे और कौन सी कंट्रीज हो गई? हाँ, एशियान, एशियान कंट्रीज। ठीक है, फिर अभी रिसेंटली यहाँ पर सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक और हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एससीओ हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सार्क हो गया, एशियन कंट्रीज हो गया, आरईसीपी, आरईसीपी। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज, कितनी कितनी कंट्रीज हैं इसमें, और लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट मीटिंग, लेटेस्ट यहाँ पर समिट जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, कब हुई है? ठीक है, ये याद करना क्योंकि मैं पूछूंगा, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना इसको।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना, ठीक है। जितने व्यूज है उतने लाइक कम से कम होने चाहिए, ये समझ लेना, वरना गुस्सा हो जाएंगे। तो देखो, आप खुद देखो ना डिटेल में कितना हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो एससीओ हो गया, एशियान हो गया, सार्क हो गया, आरईसीपी हो गया, ठीक है। अब फाइनेंशियल कंट्रीज में, अगर फाइनेंशियल में देखें तो एक एडीबी सुना होगा आप लोगों ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी भी सुना होगा, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर एनडीबी सुना होगा यहाँ पर, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स कंट्रीज का है, किसका है सर? ब्रिक्स कंट्रीज के थ्रू बनाया गया है। तो ब्रिक्स का निजात कब हुई, ब्रिक्स कब बना, पहले साउथ अफ्रीका इसका पार्ट था या नहीं था, कब बना, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये देखो पूरी कंट्रीज मैंने यहाँ पर बता दी आपको। इसके ऊपर रशिया भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है रशिया नहीं है, ठीक है, रशिया वाला पार्ट भी है। तो ये पूरा एशिया वाला पार्ट चल रहा है। आई होप क्लियर है, ठीक है। ये जापान सी हो जाता है यहाँ पे ये साउथ चाइना सी हो जाता है, जहाँ पर चाइना यहाँ पर क्या बना रहा है भाई, आर्टिफिशियल क्या बना रहा है, आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है ना, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग कवर अप करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं अफ्रीका में, ठीक है। अब वो छोड़ो, इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इंडिया जरा देख लेते हैं, एशिया एशिया देख रहे हैं ना, तो इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एशिया में यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है ये, ठीक है। इसको मैं इस पेन से लिखता हूँ, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कितने स्टेट से होकर गुजरती है, हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी सर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो 6 तो इधर वाले हो गए और 2 नॉर्थ ईस्ट के हो गए। कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। देखो बार बार रिवाइज करवाता हूँ इसीलिए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमको रिवीजन नहीं पता होता है, ठीक है। तो इंडिया की कंडीशन ये है भैया यहाँ पे, ठीक है, 32,87,263, 32,87,263, 63। अगर कंपैरिजन में देखोगे तो यहाँ पर क्या है, क्या है भाई, यहाँ पे ये हमारी लैंड एरिया है, ठीक है। 2% ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का 2% के आसपास है, और 19% मतलब 12 से 18% यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन है। तो सोचो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया के भी आप पे यहाँ पर अगर देखोगे। क्लियर हुआ, इंडिया से कंपेयर करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं अफ्रीका, ठीक है, समय है हमारे पास में। अब देखो अफ्रीकन, देखो यहाँ पे अफ्रीका यहाँ पे किससे अलग हो रहा है सर, स्वेज कैनाल से अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है सर? स्वेज कैनाल से। ये देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, ये लिखा है, बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, स्वेज कैनाल, ठीक है। 1859 में बनना स्टार्ट हुई थी, 1869 में बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है, स्वेज कैनाल। और इसने अप्रोक्सीमेटली यूरोप, बेसिकली इंग्लैंड से जो इंडिया है भारत का, करीबन करीबन 7,000 किलोमीटर रिड्यूस कर दिया था, 7,000 एरिया रिड्यूस कर दिया था, कम कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। फिर यहाँ पर क्या आता है सर, रेड सी आ जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और मुझे कमेंट करना, ठीक है। इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोला जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कंट्रीज कौन कौन सी है ये बताना, कंट्रीज कौन कौन सी है ये बताना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ये देखो सोमालिया, सोमालिया के पैरट्स के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, हाँ। अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है, अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है। यहाँ पर एक स्टेट लगता है, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर स्टेट, जिब्राल्टर स्टेट, जो कि किसके बीच में, यहाँ पे स्पेन, ठीक है, और यहाँ पर किसके बीच में, मोरक्को के बीच में है। और यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत सारी कंट्रीज है, यहाँ पे देखोगे ये इतनी सारी कंट्रीज है, आपको दिखाई देंगी, ठीक है। नामीबिया है, बहुत सारी कंट्रीज, जिम्बाब्वे है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट साउथ सूडान बनी है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट कंट्री जो बनी है वो साउथ सूडान बनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये यहाँ पर मेडागास्कर, तंजानिया है, ठीक है, रवांडा है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, युगांडा है, केन्या है, मोजाम्बिक है, ठीक है, नामीबिया है। तो ये बहुत से, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। G20, अगर मैं G20 की बात करता हूँ, G20 में अफ्रीका से सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंट्री है G20 में? साउथ अफ्रीका। आई होप क्लियर है। चलो कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी बहुत ही सही, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आज,
ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट देखेंगे और आगे कॉन्टिनेंट पे बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, विश्व की एरिया की अगर बात करता हूं तो 21% का एरिया कवर अप किया हुआ है। अराउंड पॉपुलेशन की यहां पर बात करता हूं, ठीक है, पॉपुलेशन की यहां पर बात करता हूं तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो ऑब्वियस बात है 30% यहां पर क्या है, पॉपुलेशन है। क्लियर, आई होप क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सर इसके डिस्कवरी किसने की थी। वैसे कॉन्टिनेंट तो ये ओल्ड वर्ल्ड का है ना, ओल्ड वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट है, लेकिन यूरोपियंस जब आए या ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने नए नए खोजे लिखना शुरू कर दिया ना, राइटिंग करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर कहा जाता है इसकी खोज स्टैनले स्टैनले और यहाँ पर लिविंग स्टोन नाम के 2 व्यक्तियों ने की थी। ठीक है, स्टैनले और लिविंग स्टोन नाम के 2 व्यक्तियों ने की थी। आई होप यहां तक क्लियर है। इसको पुअर कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। ठीक है, पुअर कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे गृह युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, सबसे बात ऐसा नहीं है रिसोर्सेज की कमी है, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स, लेकिन इक्विपमेंट नहीं है ना उतने निकालने के लिए। डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, रेसिज्म हो जाता है, गलत बात है ये तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पर्सन हैं उनमें मेलानिन, उनकी त्वचा में मेलानिन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट सनरेज बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, उसकी वजह से इनकी स्किन पे क्या होता है, डार्क शेडिंग यहाँ पे पैटर्न, मतलब डार्क शेडिंग आ जाती है। ठीक है, बट ये किसी का तरीका नहीं है, ये अंग्रेजों ने बनाया है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है, तो ये है। अब यहां से ध्यान सुनना, इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको तीनों की तीनों लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कट करती है, अक्षांश कट करती है, लैटिट्यूड कट करती है। पहला क्या आता है, कर्क रेखा, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल देते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल देते हैं। फिर क्या आता है सर, इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा बोल देते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको हम लोग मकर रेखा बोल देते हैं। तो आई होप ये बेसिक सी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, कुछ रिवर्स हैं जिनको कट करती हैं। अभी मैंने जब आपको रिवर वाला टॉपिक पढ़ाया होगा तो वहाँ पे मैंने 2 रिवर के नाम बताए होंगे, फटाफट कमेंट में बताइए, फटाफट कमेंट में बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पर। ठीक है, चलो, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए 10% एरिया ही है, ज़्यादातर एरिया तो बहुत बड़ा एरिया में यहाँ पर आता है। दूसरा, यहाँ के रीजन में अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो ये बड़ा सा पोर्शन विश्व का सबसे बड़ा ये जो रीजन है ये किस में है सर, सर ये सहारा डेजर्ट में ही है। ठीक है, कौन सा डेजर्ट सर, सहारा डेजर्ट। विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पर एक रीजन पड़ता है, एक रीजन यहाँ पर भी पड़ता है जिसको हम लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर प्रोन एरिया है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एग्रीकल्चर में मिल जाएगा, इसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, साहेल रीजन, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं साहेल रीजन। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर अगर आप देखोगे इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सवाना के लैंड्स हैं, सवाना ग्रास लैंड। ठीक है, कौन से, सवाना, जहाँ पर वो बहुत सारे जीव पाए जाते हैं ना, शिकार करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, सवाना ग्रास लैंड। ठीक है, चीता, एशिया सॉरी अफ्रीकन लायंस। ठीक है, फिर यहीं पर 2 डेजर्ट आपको मिलते हैं, एक तो नामीबिया डेजर्ट, एक कालाहारी डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट, नामीबिया डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट कैसा है, हॉट डेजर्ट है। ठीक है, बट नामीबिया डेजर्ट जो है ये कैसा डेजर्ट है, नामीबिया डेजर्ट जो है ये कोल्ड डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है ये कोल्ड डेजर्ट है। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी प्रॉपर वे में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
चलिए, ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, नामीबिया डेजर्ट, नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इस ये यहाँ से रीजन क्या होता है, यहाँ से यहाँ से यूरोपियन इस तरीके से गुजरे थे, तो इसको क्या नाम रखा था, केप ऑफ गुड होप। एक मिनट को जरा, यहाँ पे इसको नामीबिया बोल देते हैं, नामीबिया, इसको केप ऑफ गुड होप बोला जाता है, क्योंकि जब पोर्तुगीज भारत की खोज में आए थे यहाँ पर, ठीक है, भारत की खोज में मैं बोल सकता हूँ कि सी रूट की खोज में आए थे। पहले तो व्यापार करते थे ना, उन्हें मसाले नहीं होते थे, तो मसाले नहीं होते तो वही ठंडियों में कैसे जी पाएंगे वो लोग, ठीक है। तो काली मिर्च का व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था, ठीक है। गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलो, यहाँ पे ये केप ऑफ गुड होप है, ठीक है। इस पूरे रीजन से यहाँ से इस तरीके से क्रॉस करते हुए यूं ये एंटर कर जाते हैं इंडिया में, ठीक है। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है भाई, फटाफट बताइए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। सहारा डेजर्ट की थोड़ी सी हम लोग अगर बात कर लें तो 84 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। ये करीबन 10% ऑफ अफ्रीका का एरिया कवर करता है, ठीक है। अफ्रीका का 10% एरिया कवर करता है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है बुद्धू ट्राइब, ठीक है, बुद्धू ट्राइब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सवाना एरिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली। फिर यहीं पर एक रिवर बहती है विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से इस तरीके से क्रॉस करती हुई, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इस तरीके से बताना चाहूँगा, हाँ ये, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है सर? ये स्टार्ट होती है सर विक्टोरिया लेक से। कहाँ से स्टार्ट होती है सर? विक्टोरिया लेक से, ठीक है। ये प्रॉपर, इसमें विक्टोरिया लेक से एक रिवर निकलती है, फिर इसमें क्या हो जाता है, ये से मान लो विक्टोरिया लेक है, यहाँ से ये रिवर निकली, तो यहाँ से एक और इसमें एक ट्रिब्यूटरी जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं ब्लू नाइल जुड़ जाती है, और आगे इजिप्ट में ये, मतलब मिस्र में चली जाती है, और मिस्र में यहाँ पर क्या बनाती है, ये दुनिया के सबसे गुड यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड बनाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर ये, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, फटाफट बताइएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया लेक विश्व की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसको मिस्र को क्या बोला जाता है, ध्यान सुन लो, इसको मिस्र बोल रहा है मैं, नाइल रिवर, ठीक है। इस नाइल रिवर को गिफ्ट ऑफ मिस्र भी बोला जाता है, इजिप्ट भी बोला जाता है, ठीक है, गिफ्ट ऑफ इजिप्ट भी बोला जाता है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ अगर आप देख लो 6690 किलोमीटर्स, तो आप खुद सोचो, इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो 25 क्या है, 25 किलोमीटर है। सोचो कितनी ज्यादा, 3 गुना बड़ी, ठीक है, 3 गुना बड़ी यहां पर इस तरह से रिवर है। क्लियर है? ठीक है, चलो, क्लियर हुआ, वेरी गुड। बहुत सारी यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पर ये जो साउथ, यहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। इस साउथ अफ्रीका की यहाँ पर जब हम बात करते हैं, ठीक है, इस साउथ अफ्रीका की यहाँ पर बात करते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर किम्बरलेट की यहाँ पर क्या है, माइंस है, और इन माइंस में क्या होता है भाई, इन माइंस में क्या होता है, यहाँ पर डायमंड जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक है, डायमंड। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज, जैसे कि एक ब्लैक डायमंड है, ब्लड डायमंड करके, वो देखेंगे तो यहाँ पर कैसी स्थिति है ये आपको पता लगेगी, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन की अगर हम बात कर लें, हाईएस्ट माउंटेन की यहाँ पर बात कर लें, तो जो हाईएस्ट माउंटेन है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे है कौन सा, किलीमंजारो, जिसकी हाइट है 5895 मीटर्स की इसकी हाइट है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, डन। किलीमंजारो है। और मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज है आपको बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करना,
ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उसकी यहाँ पर कितनी कंट्रीज आती हैं। चलो, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या है, ध्यान सुनो। देखो कितने सारे मैप है हमारे पास में, ये सारे मैप भी कवर अप करेंगे, ऐसा कोई पार्ट नहीं बचेगा जो नहीं कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने विश्व भूगोल देखा। विश्व भूगोल में यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात करी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे बात करी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद में यहाँ पर अलग अलग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी से बात करी थी, पेंजिया पेंथलासा पे बात किया था। फिर यहाँ पर कॉन्टिनेंट ओशन देखा था। फिर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रीजन्स देखे, ठीक है, किस तरीके से यूरोप अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। उस तरीके से एशियन कॉन्टिनेंट देखा, एशियन कॉन्टिनेंट में सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने, एशिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करी हम लोगों ने। फिर यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आपको इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करना है, इन सबका हेडक्वार्टर और मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, हेडक्वार्टर फटाफट रिप्लाई करना, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे करंट समिट कौन कौन सी हुई हैं, तो फटाफट सभी लोग रिप्लाई करना। देखो याद करने का तरीका क्या है, ये यही तरीका है, ठीक है, तैयार करने का। और इंडिया में यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग अफ्रीका देख रहे थे, अफ्रीका में डिफरेंट डिफरेंट बात करी हम लोगों ने, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि एक मैप सीरीज यहाँ पे चलना स्टार्ट हुई है आपके सामने। अब धीरे धीरे मैप सीरीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आगे में बात करेंगे। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास। फटाफट चैनल को लाइक यहाँ पे कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या कर देना, भर भर के कमेंट करना भाई। अब ऐसा नहीं है, बताना जरा कैसा रहा सेशन, आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।